हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है रिपॉजिटरी। एक रिपॉजिटरी क्या होती है? एक रिपॉजिटरी एक सिंपल डेटाबेस होता है जिसमें पूरे चेंजेस या चेंजेस के बारे में जो भी हिस्ट्री होती है या एक प्रोजेक्ट के बारे में हिस्ट्री होती है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, और ये मैनेज कौन करता है? जो गिट का ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है। तो गिट सॉफ्टवेयर एक रिपॉजिटरी को मैनेज करता है, और गिट जो सॉफ्टवेयर है वो दो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। एक है ऑब्जेक्ट स्टोर, दूसरा है इंडेक्स। अभी ऑब्जेक्ट स्टोर क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर आपके जो पूरे डेटा को संभालता है, और उसके अंदर लॉग मैसेजेस होते हैं, ऑथर का इंफॉर्मेशन होता है, डेट होता है, कब उस पर्टिकुलर फाइल को अपडेट किया था या क्रिएट किया था, एंड अदर इंफॉर्मेशन। अभी ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर चार तरीके के ऑब्जेक्ट स्टोर्स होते हैं। पहला है ब्लॉब। ब्लॉब इज द एक्चुअल फाइल्स डेटा, मतलब पूरा एक्चुअल डेटा होता है जिसमें कोई मेटा डेटा नहीं होता। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा। तो ब्लॉब्स में खाली डेटा होता है, जो पूरा फाइल है, पूरा सोर्स कोड होता है जो एक रिपॉजिटरी के अंदर होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर है ट्री। अभी ट्रीज का मतलब ये होता है आपके जो रिपॉजिटरी के अंदर एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होगा जो एक सब फोल्डर हो जाता है, उस सब फोल्डर के अंदर और एक सब फोल्डर होगा, उस सब फोल्डर के अंदर और एक सब फोल्डर, और फिर उस सब फोल्डर के अंदर एक फाइल है। तो ये पूरी ट्री बन जाती है। तो ये ट्रीज का काम है कि उन सब जो फोल्डर्स है उन सब का पाथ नेम या उनके अंदर जो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स है उसका मेटा डेटा को संभालने का काम है। अभी कमिट्स। कमिट्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम चेंजेस करते हैं एक पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के अंदर, वो कमिट में काफ़ी सारा मेटा डेटा होता है। एवरी टाइम जब भी हम कुछ चेंज करते हैं एक रिपॉजिटरी के अंदर, वो चेंज एक फाइल में हो सकता है, लाइक एक फाइल को क्रिएट कर रहा है, एक फाइल को डिलीट किया है, एक फाइल को मॉडिफाई किया है। और ये जो कमिट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है। पहला होता है ऑथर, किसने उस कमिट को क्रिएट किया है। कमिटर, कमिटेड डेटा। कमिटेड डेटा मतलब क्या डेटा को कमिट किया है, क्या फाइल ऐड की है, क्या फाइल डिलीट किया है, और लॉग मैसेज भी होता है। चौथा ऑब्जेक्ट स्टोर है टैग। कुछ भी कमिट किया जाता है या कुछ भी नई चीज़ें की जाती है या चेंजेस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के फाइल में, तो उसके साथ में टैग्स भी लगाया जाता है। कुछ भी टैग का मतलब ये होता है कि कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक कमिट के साथ लगा रहे हैं, उसे हम टैग कहते हैं। सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है इंडेक्स। अभी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स एक टेम्पररी एंड डायनामिक बाइनरी फाइल है। अभी इंडेक्स का काम एक रिपॉजिटरी के अंदर ये होता है, जो भी चेंजेस आप एक रिपॉजिटरी के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर करते हो, इंडेक्स का काम है कि उसका एक स्नैपशॉट कैप्चर कर लेना, उसका पूरे पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो एक रिपॉजिटरी के अंदर है उसका एक वर्जन कैप्चर कर लेना कि भाई ये टाइम में ये चेंजेस किए थे, उसका एक रिकॉर्ड बना लेना। बट वो एक टेम्पररी रिकॉर्ड होता है जब तक हम उस पर्टिकुलर चेंज को या उस पूरे स्नैपशॉट को हम स्टेज नहीं करते। हम ये सब टर्म्स, स्टेजिंग, पुश एंड एडिंग एंड कमिटिंग, ये सब टर्म्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल तो हम पूरे थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इंडेक्स का काम यह है कि कुछ भी चेंजेस हम अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में करते हैं एक रिपॉजिटरी के अंदर, तो इंडेक्स का काम है कि उन चेंजेस को, पूरे रिपॉजिटरी के अंदर के चेंजेस को वो एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है। उस वर्जन, उस पर्टिकुलर टाइम का एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है कि ये टाइम पे ये चेंजेस किए थे। और जब तक डेवलपर वो चेंजेस को स्टेज नहीं करता, तब तक हम
वो जो चेंजेस है उसको हम गिटहब पे कमिट नहीं कर सकते। तो ये सब टर्म्स है, जो बेसिक टर्म्स है कि एक रिपोजिटरी क्या होती है, और जो गिट सॉफ्टवेयर है वो क्या मेंटेन करता है हमारे लिए ऑब्जेक्ट स्टोर मेंटेन करता है और इंडेक्स मेंटेन करता है। और ऑब्जेक्ट स्टोर क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर में काफ़ी सारी चीज़ें होती। पहले तो हमारा पूरा जो डेटा है, पूरा सोर्स कोड है, जो ब्लॉब्स में संभाला जाता है। फिर ट्रीज होती है जो हमारे फोल्डर्स, डायरेक्टरीज उसके पाथ नेम और मेटा डेटा को संभालता है। फिर कमिट्स होते हैं, ऑन टैग्स होता है, और इंडेक्स तो हमारे पूरे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है एक रिपोजिटरी के अंदर उसका एक स्नैपशॉट लेता है। और जब तक एक डेवलपर उसको स्टेज नहीं करता है, उसको आगे लेके जाने के लिए एक कमांड नहीं लिखता है, तब तक वो चेंजेस को हम कमिट नहीं कर सकते और गिटहब पे पुश नहीं कर सकते। तो ये था रिपोजिटरी के बारे में, और गिट ऑब्जेक्ट स्टोर और इंडेक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम फाइल मैनेजमेंट और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम गिटहब को यूज़ करेंगे और गिटहब पे कैसे हम अपने पूरे सोर्स कोड को या फाइल्स को कैसे पुश कर सकते हैं हमारे लोकल